आप इस अधिकारी को गौर से देखिए, ये रो रो के जो है योगी सरकार का जो शंकराचार्य जी हैं वो शायद कुछ बोल दिए थे कि औरंगजेब या मुगल के बारे में कि वो उनका पुत्र है। आप सोच के देखिएगा शायद कि ये अधिकारी जो कहते हैं कि मैं सरकार का रुपया खाता हूँ, तो ये भारत में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पेयर करते हैं किसी न किसी माध्यम से, तो जिस अधिकारी को ये बोलना चाहिए था कि हम जनता का रुपया खाते हैं, वो अधिकारी आज बोलते हैं कि मैं सरकार का खाता हूँ, सरकार का बुराई नहीं सुन सकता हूँ। तो शायद उनको ये पता नहीं है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता खुल के सवाल कर सकती है और पूछ सकती है और अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होती है। क्योंकि भारत को जब लोकतंत्र बनाया गया था तो इसके पीछे जो पहला मकसद था हमारे भारत संविधान सभा के जो सदस्य थे कि भारत में एक उत्तरदायित्व सरकार हो, यानी कि हमारे जितने भी हैं वो सब उत्तरदायित्व हो लोगों के प्रति कि उनके लिए जो लोकहित में जो नियम बन सके या लोकहित में कार्य हो। लेकिन आज की जो भी अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अक्सर आप देखोगे तो इन सब चीज़ों से हट के सब पर्सनली लेते हैं। लेकिन वो 140 करोड़ जनता की बात कोई नहीं करता है जो आज किसी न किसी रूप से प्रताड़ित की जा रही है, भले वो सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। लेकिन असल मुद्दे को हमारे टीवी स्क्रीन से हो या मोबाइल से हो वो गायब कर दिया जाता है, जो हम शायद लगता है सबसे बड़ी व्याधा है। शायद हम जब इस बीमारी को समझेंगे तो आप सोचिएगा और अधिकारी से सवाल करिएगा कि पैसा आपके टैक्स से जाता है या सरकार टैक्स देती है, कि सरकार कमाती तो नहीं है। तो फिर ये अधिकारी इतना आप मानो अज्ञान वाली बात कैसे बोल दिए, क्योंकि ये तो खुद एक अधिकारी है, जीएसटी कमिश्नर है। सोच के देखिएगा और अपने बीवी बच्चे को कैसे इमोशनली कान के रो के बता रहा है कि मैंने पद को आज इस्तीफा दे दिया। तो शायद लगता है कि शायद इस पद के लिए थे भी नहीं, क्योंकि जिनको ये पता ही नहीं है कि ये देश जनता के पैसों से चलती है, शायद वो अधिकारी को कैसे मालूम चलेगा जो आज तक वो सरकार के अंदर रह के काम करते थे और सरकार की बुराई को शायद वो अपनी बुराई मान लिए। तो हमें लगता है कि सिस्टम में कुछ सुधार की ज़रूरत है। ये सुधार तब तक नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ के सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, वह अपने अधिकार के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति। क्योंकि आज आपको मालूम होगा कि हमारे भारत में 100 में से 90 बेईमान हैं, फिर भी हमारा भारत आज महान है। क्यों महान है? क्योंकि आप अपने दिल से ये बात पूछिएगा कि आप ईमानदार हो तो आपके दिल